अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को अपनी वो सिंपल रूटीन बताने वाली हूँ जो ग्रोसरी शॉपिंग के 8 से 10 दिन पहले से हमें शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे ना तो किचन में कोई ना पुरानी चीज़ रहेगी, ना एक्स्ट्रा खर्चा होगा और आपका घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा। सबसे पहले आप अपनी फ्रिज खोलेंगे और देखेंगे पिछले महीने से की कितनी चीज़ें आपकी बची हुई है। एक बड़ा सा परात लेकर उसके अंदर सारा सामान निकाल देंगे जब तक कि फ्रिज क्लीन नहीं होती। और हाँ, जो भी खाना बचा है उसे ख़त्म कीजिए, जो ख़राब हो गया उसे फेंक दीजिए। अक्सर फ्रिज के सेल्फ में मिल्क ड्रॉप, सॉस और मॉइस्चर जमा होता है। इसे साफ़ करने के लिए विनेगर में डिटर्जेंट मिला के हम फ्रिज को साफ़ करेंगे। इस तरह के नैरो जगह में ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और हम पूरे विनेगर और इसके पानी से इस तरह से फ्रिज को क्लीन करेंगे। बाकी जो निकाले हुए शेल्फ्स है उसे हम डिटर्जेंट से और उसी विनेगर वाले पानी से यहाँ पे धोएंगे। मैंने इस बॉटल के अंदर विनेगर का पानी बनाकर रखा था। अब सारे शेल्फ्स और ट्रेस को मैं इससे धोऊंगी। फ्रिज को साफ़ करने के लिए विनेगर का पानी सबसे बेस्ट है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो फ्रिज में बैड स्मेल आती है, खाना लेफ़्ट ओवर रहता है, उसकी वजह से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप इस्तेमाल करके देखो, इससे बैड स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं इसे बहुत सालों से इस्तेमाल करते आई हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। विनेगर के साथ नॉर्मल डिटर्जेंट मिला के इस्तेमाल करें। अगर आप विनेगर का पानी नहीं बनाना चाहते तो डिटर्जेंट से धोने के बाद इस तरह से ड्रॉप्स डालकर कपड़े से स्प्रेड भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 कपड़े रखे हुए हैं, एक से मैं किचन क्लीन करती हूँ और एक से मैं इस तरह की चीज़ें को क्लीन करती हूँ। 2 कपड़े हैं, एक नया और एक पुराना, उससे मैं पहचान जाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ हमारी शेल्फ़ भी क्लीन हो चुकी है, फ्रिज भी क्लीन है। अब हम शेल्फ़ को फ्रिज में लगाकर सामान को एक के बाद एक लगाते जाएंगे। शेल्फ़ को फ्रिज में लगाने से पहले एक सूखे कपड़े से अच्छे से फ्रिज को वाइप करेंगे। उसके बाद सामान को एक एक करके रखते जाएंगे। और याद रहे कि पहले हमारा जो सामान फ्रिज में बचा हुआ था, पहले जो भी खाना फ्रिज में बचा था, हम उसको इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा फ्रिज का खाना वेस्ट ना हो और हमें नई चीज़ें लाने के लिए और रखने के लिए भी जगह बने। अब हम अपनी किचन चेक करेंगे, क्या ख़त्म हो गया है, क्या बाकी है और नेक्स्ट मंथ कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं लानी है। अब हम एक पेन और पेपर लेंगे और लिखते जाएंगे कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है और नेक्स्ट मंथ उसे लाना है। ग्रोसरी के पहले 7 दिन जो बाकी है उसके अंदर मील प्लान बनाएंगे। वो सिर्फ हमारे घर की जो बची हुई चीज़ें हैं उसी से बनाएंगे। जैसे अगर दाल बची है तो दाल चावल, चावल बचे हैं तो पुलाव, ब्रेड बची है तो सैंडविच और सब्जियां बची है तो इसे मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे। ऐसा करने पर पुराना स्टॉक ख़त्म हो जाएगा और हम लेडीज़ का जो प्रॉब्लम होता है मंथ के एंडिंग में, जो स्ट्रेस होता है कि क्या पकाए, वो ख़त्म हो जाएगा। कई बार सामान किचन में और फ्रिज में पड़ा होता है और हमें पता नहीं लगता कि वो हमारे पास है और हम दूसरी चीज़ें ख़रीदते हैं। हम इस तरह से अगर ऑर्गेनाइज़ करेंगे, इस तरह से क्लीन करेंगे मंथ के एंडिंग में, तो हमारा ये सामान वेस्ट होने वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। जार्स में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची होती है, आप उन्हें निकालिए एक प्लेट के अंदर या प्याले के अंदर। जार को पूरा खाली करना ज़रूरी होता है ताकि न्यू ग्रोसरी मिक्स ना हो। नई ग्रोसरी करके हम उसे ऊपर डालते हैं और नीचे वाली चीज़ें नीचे ही रह जाती है। इससे कीड़े भी पड़ने का डर होता है और हम एक्सपायर चीज़ें भी खानी पड़ती है हमें। जार्स को हम गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोएंगे और फिर एक सूखे कपड़े से इसे वाइप करेंगे। इनका पूरा मॉइस्चर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारी नई ग्रोसरी जल्दी ख़राब होगी। इसी तरह किचन में हमारे कई पैकेट्स ऐसे होते हैं जो हमने अभी तक खोले भी नहीं हैं, उसे भी खोल के देखें कि क्या बचा है क्या नहीं। अब देखो यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा से मटर और ये चने लाए हुए हैं, तो इस मंथ में मैं ये ख़रीदूँगी नहीं। पास्ता का एक पैकेट है तो पास्ता ख़रीदना पड़ेगा। ये दाल का एक पैकेट, मुझे ये चने की दाल ज़्यादा नहीं लगती तो फिर वो भी नहीं मैं ख़रीदूँगी।
अब ये देखो कई चीज़ें हैं जो एक एक पैकेट खरीद मेरा पड़ा हुआ है, तो उसे मैं अभी 8 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, या फिर इन्हें ऊपर अलग से निकालूँगी जब नया सामान इसके अंदर डालूँगी। नई ग्रोसरी जब शॉपिंग होगी, जब मैं अरेंज करते वक्त इनको सबसे ऊपर रखूँगी। अब देखिए ना, हम ये सारे काम हैं जो हम ग्रोसरी आने के बाद करने जाएंगे, तो कितने सारे काम हमें एक साथ करने पड़ेंगे, कितना स्ट्रेस होगा। तो हम अभी सैलरी का जब इंतज़ार कर रहे हैं, उस वक्त स्ट्रेस फ्री होके ये सारे काम कर सकते हैं। यही टाइम वेस्ट होता है किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं आज डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, पर ऐसे कुछ है ड्रॉर्स वगैरह, उसको मैं आज क्लीन कर रही हूँ। मैं डीप क्लीन ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि वीकली थोड़ा थोड़ा क्लीन करने से ही मेरी पूरी किचन क्लीन होती है। अब हम लोग प्याज, लहसुन और अदरक को भी चेक करेंगे। अगर पिछले महीने के लहसुन बचे हैं तो आप लोग क्या करें कि अभी ही आप जब ग्रोसरी के लिए 2-3 दिन बचे हुए हैं, तब आप लहसुन पील करें और इसको एक जार में भरकर फ्रिज में रख दें। इससे क्या होता है, देखिए, जब नई महीने की ग्रोसरी आती है तो अदरक फ्रेश मिलता है और आप लोग बिना टेंशन के मसाला लगा सकते हो, पीस सकते हो। सिर्फ अदरक को धोना और छीलना ही होगा। वैसे ही ग्रोसरी जब घर में आती है तो इतने सारे काम बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस से हम बच सकते हैं। लहसुन को पील करने के लिए मैं लिविंग रूम में बैठी थी और मेरे बच्चों ने भी मेरी हेल्प की थी, और ये हेल्प आप लोग फ्लोर पे देख सकते हो। अब आपकी फ्रिज भी साफ़ है, जार्स भी क्लीन है, पूरा किचन ऑर्गेनाइज है और सेट है। अब आप लोग बिल्कुल रेडी है अपने अगले महीने की ग्रोसरी करने के लिए। इस तरह किचन अगर पहले से क्लीन और सेट हो ना, तो ग्रोसरी करना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होता है। ना कोई टेंशन, ना कोई कंफ्यूजन, बस एक ऑर्गेनाइज और सेट। वरना अगर हम फ्रिज भरा हुआ, गंदा पड़ा हुआ, आधे खाली जार, मेसी जार को बिना धोए, बिना खाली किए अगर हम सामान लाने चले जाए, तो ना हम सामान सही से ला पाते हैं। पुरानी चीज़ें वैसी ही पड़ पड़ के एक्सपायर हो जाती है, न खाने में आती है, न पीने में आती है। इसी वजह से हमारा सामान भी वेस्ट होता है। पैसे का नुकसान अलग होता है, और जो गुनाह होती है फूड वेस्ट करने की, वो अलग। कभी कभी तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे फ्रिज में और हमारे किचन में कई चीज़ें पड़ी हुई है, और हम फिर से उसे शॉपिंग करके लेके आते हैं। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी ग्रोसरी पूरी नहीं हुई। ये गलती बिना लिस्ट के जाने से, और बिना इस तरह से मंथ के 8 दिन पहले, ग्रोसरी के 8 दिन पहले स्मार्ट तरीके से, इस तरह से अगर हम लोग सफाई नहीं करते और पहले से ही बचा हुआ खाना अगर हम फिनिश नहीं करते, फ्रिज क्लीन नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। और अगर ग्रोसरी के पहले आप लोग ये स्टेप फॉलो करोगे ना, फिर देखेंगे ना सामान ख़राब होगा, ना पैसे वेस्ट होंगे, और किचन भी एकदम क्लीन। आज से आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, जिस तरह से हमने लहसुन को पील करके रखा, उसी तरह से हमारे किचन में बहुत सारे साबुत मसाले पड़े हुए रहते हैं। तो यही बेस्ट टाइम होता है ग्रोसरी के पहले। अगर हमें अलग अलग मसाले बना के रखने हैं, पीस के रखने हैं, तो इसी वक्त हम लोग बना के रख सकते हैं, और नई ग्रोसरी में नया फ्रेश सामान आएगा और वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये देख रहे हैं, हम लोग लुलु में आए थे, यहाँ पे सेल लगी हुई थी, और ये जो दिख रहे हैं ना, हाँ, ये मुझे बहुत पैंट पसंद आया, पर हाथ लगा के देखा तो बिल्कुल एकदम हल्का फुल्का पतला सा था। ऐसे लग रहा था कि गैस पे रखते ही वो जल जाएगा। तो मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा कि पहले हम लोग हमारी जो बजट में ग्रोसरी है वो करेंगे, फिर देखेंगे अगर कोई चीज़ लेनी है तो। बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे अंदर, तो अब मेरे हस्बैंड ही शॉपिंग कर रहे हैं और मैं उनको घुमाने के लिए बाहर लेकर आई हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पे जो प्लांट्स रखे हुए हैं, इसकी प्राइस देखी मैंने, अल्लाह, देखिए 6 दिनार 995। ये एक वो जो स्नेक प्लांट होता है ना,
वो है जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में जगह जगह पे उगे हुए होते हैं बारिश में, वो शायद से कि 2000 तक का है। प्लांट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इधर। बच्चों को ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं लेकर आना चाहिए साथ में, हम लोग भी नहीं लाते, पर इस बार हम लेकर आए हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़िद कर रहे थे इसके लिए। सबसे पहले तो वो पूरी ट्रॉली को चॉकलेट और टॉयज़ से भर देते हैं, और दूसरा ये जो मॉल्स में देख रहे हो ना, ये हर जगह पे यहाँ पे प्ले जोन्स होते हैं, तो उसमें जाने की ज़िद करते हैं क्योंकि हम लोग वीक में उनको हर एक वीक में बाहर लेकर जाते ही है ना, तो फिर इस वक्त हमारा बजट बिगड़ेगा, इसके लिए नहीं लाना ही ठीक समझते हम लोग। यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और हस्बैंड मेरे सारा सामान अंदर डाल रहे हैं, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो फिर लॉलीपॉप लिया है हमने खाने के लिए, चिकन लॉलीपॉप चाइनीज़। अभी हमारी ग्रोसरी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है, आधी ही शॉपिंग हमने किए है। यहाँ पे जो ऑफ़र में चीज़ें थी वो ख़रीदी, और अब दूसरी जगह पे कल हम लोग जाएंगे, वहाँ पे जो ऑफ़र में होगी वो खरीदेंगे। और यहाँ हम लोग लॉलीपॉप खा रहे हैं और ये ड्राइवर है जो हमको घर तक पहुँचाएगा सामान के साथ। हमको डायपर नहीं मिले थे तो एक जगह पे गाड़ी रुका है डायपर्स ख़रीदने के लिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अगले वीडियो में हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।